हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सार्थक लर्निंग हब पे। मैं चौधरी सर। आज हम देखेंगे मैथ्स अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ में किस तरह से हमें मैथ्स को कंप्लीट करना है। तो प्रिय स्टूडेंट देखिएगा, हमने आपके लिए एक प्यारा सा इंडेक्स लेकर के आए हैं और इस इंडेक्स में वे सारे चैप्टरों को हमने समाहित किया है जिनके बिना एग्जाम अधूरी है। तो प्रिय स्टूडेंट चलिए देखते हैं इंडेक्स की आज हम चर्चा करेंगे। पुनः आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ में हम आपको रीड कराएंगे। चलिए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे इंडेक्स में हमने लिया है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हमने लिया है नंबर सिस्टम। आप देखेंगे नंबर सिस्टम को हमने जो है टोटल 9 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मतलब नंबर सिस्टम को भी हम अलग से इसके पार्ट बना करके रीड करेंगे, जैसा कि प्री स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबरों का विभाजन क्या है आपके पास में, क्या है इवन नंबर, क्या है ऑड नंबर, क्या है प्राइम नंबर, ये सारी की सारी जानकारी, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारी की सारी जानकारी हम देखेंगे। इसी तरह से प्री स्टूडेंट टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल, प्री स्टूडेंट हम 1 से लेकर के 100 तक के सारे डिविजिबिलिटी रूल को रीड करेंगे और इसके लिए हमने टोटल 60 कॉन्सेप्ट ले रखा है। इसी तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के हमने 58 कॉन्सेप्ट ले रखा है। इसी तरह से आप देखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, फैक्टोरियल्स, नंबर ऑफ जीरोस, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरी। इस तरीके से प्री स्टूडेंट हम जो है नंबर सिस्टम के पार्ट को डिवाइड करके रीड करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम हमारे एग्जाम हम के लिए, चाहे आप एसएससी के एग्जाम दें, चाहे आप प्री स्टूडेंट बैंक के एग्जाम दें, चाहे आप जो है रेलवे के एग्जाम दें, चाहे अदर स्टेट की कोई भी एग्जाम दे, उसके लिए हमारा नंबर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो प्री स्टूडेंट, किसी भी तरह से कोई भी एग्जाम हो, अगर हम नंबर सिस्टम का वेटेज देखते हैं तो इसका वेटेज होता है 4 से 5 अंकों का। आज हमने सोचा कि आप सभी को हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में जानकारी दे दें। प्री स्टूडेंट एग्जामिनर क्या दे रहा है, क्या और क्या दे सकता है, एग्जाम हॉल की दृष्टि से कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी आज हम जानकारी लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि हमारे पास में डेसिमल और इसके बाद में फ्रैक्शन, इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन, बॉडमास के रूल, इसी तरह से सर्च इंडाइसेस, इसी तरह से एलसीएम और एचसीएफ, इन सभी चैप्टरों के अल्टीमेट कॉन्सेप्ट देंगे प्री स्टूडेंट। इसके बाद में हम देखेंगे। चलिए अब मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कि एग्जामिनर, जैसे कि देखिए हमें किसी भी एग्जाम में प्रेजेंट टाइम पे आप देखेंगे तो अगर आप एसएससी के एग्जाम देते हैं तो आपको केवल और केवल 45 सेकंड का समय मिलता है। अगर आप अपने एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम देते हैं तो इसमें प्री स्टूडेंट आपको 54 सेकंड का समय मिलता है। अब आप समझ पा रहे हैं प्री स्टूडेंट कि ये जो 45 सेकंड है और ये 54 सेकंड है, इसी टाइम में आपको प्रश्न बनना चाहिए। अगर आप इस टाइम पे प्रश्न बना सकते हैं, इसका मतलब जी हाँ आपको मैथ्स बन रही है, अन्यथा बना करके भी आपको मैथ्स नहीं बन रही है। तो हम आपको लड़ाई लड़ना सिखाएंगे, लेकिन किस तरह की लड़ाई, केवल मैथ्स बनाने की नहीं प्री स्टूडेंट, हम आपको जो है लड़ाई सिखाएंगे कि समय की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। दरअसल आज के टाइम पे जो एग्जाम हॉल में जो लड़ाई है वो केवल और केवल किसकी है, टाइम पे है, कौन कितना फास्ट बनाता है। दरअसल देखिए आप टाइम कितना है प्री स्टूडेंट, 45 सेकेंड, 54 सेकेंड। चलिए हम इसमें भी चर्चा करते हैं। अगर आप देखते हैं तो हमें जो है प्रश्न को पढ़ने में 10 सेकेंड लग जाते हैं और जब हमारा आंसर आ जाता है तो सही ऑप्शन पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन में जाने के लिए प्री स्टूडेंट हमें 5 सेकेंड लग जाते हैं। यार 45 सेकेंड में 15 तो हमने ऐसे ही खत्म कर दिया, बचते कितने हैं, ओनली 30 सेकेंड। तो क्या आप तैयार हैं 30 सेकेंड में हर प्रश्न को बनाने के लिए? बिल्कुल हाँ, तैयार हो जाइए। चलो देखते हैं प्री स्टूडेंट। इसी तरह से अब हम आएंगे अपने अगले चैप्टर में। तो आप देखिए कि हम सार्थक लर्निंग हब, आपका प्यारा चैनल सार्थक लर्निंग हब पे हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं।
आपकी मेहनत को निरर्थक नहीं होने देंगे। चलिए आइए प्रिय स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास में हमने अगला परसेंटेज लिया है, इसको हम किस तरीके से रीड करेंगे। आइए देखिए, इसमें जो है बेसिक ऑफ परसेंटेज, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट लिए जाएंगे, सक्सेसिव चेंज लिया जाएगा, इनकम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो लिए जाएंगे, साथ में प्रिय स्टूडेंट आपके पास में इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग से रिलेटेड क्वेश्चन लिए जाएंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं इनकम टैक्स है, आपके पास सेट थ्योरी है, इलेक्शन है, पॉपुलेशन है, एग्जामिनेशन है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे और हर कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि मैथ्स का 70% पार्ट जो है आप पेन फ्री बना पाए। फ्री स्टूडेंट, इसका रीजन यह है कि 70% मैथ्स पेन फ्री इसलिए बनना चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। एवरेज टाइम हमें हर प्रश्न के लिए 25 से 30 सेकेंड लेना है और इसके लिए आप हो जाइए तैयार और आपके साथ दिल से मेहनत करने के लिए तैयार है सार्थक लर्निंग हब बालाघाट। चलिए देखेंगे आप। इसके बाद में प्रिय स्टूडेंट देखिए, जैसा कि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले मैं बता दूं परसेंटेज का वेटेज कितना होता है एग्जाम हॉल में। प्रिय स्टूडेंट, इसका वेटेज होता है 4 से 5 अंकों का। चलिए आगे देखते हैं हम, इसके बाद में देखेंगे। आ जाइए, इसी तरह से डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड है, SICI। अब इसमें देखेंगे प्रिय स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट को हमने अलग कर रखा है SICI का। इसी तरह से रेशियो, प्रोपोर्शन, इसी तरह से मेरे प्रिय स्टूडेंट इसके भी हर पार्ट करके रखे हैं हमने। इसी तरह से एज है, पार्टनरशिप है। इसी तरह से आप देखेंगे हमारे अगले चैप्टर, देखिए एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, आपके पास में जो है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन से संबंधित, ये बोट, स्ट्रीम, रेस मतलब नाव, धारा और आपका रेस, एलजेब्रा। अब चलिए और हम आपसे कुछ खास बात करना चाहते हैं। फिर स्टूडेंट अब आया है हमारा वह चैप्टर जहां से हमें हार का सामना करना पड़ता है। चलिए बहुत बढ़िया, एलजेब्रा। देखिए एलजेब्रा को हमने किस तरह से डिजाइन किया है, सबसे पहले आप इसे समझिए। देखिए ये चैप्टर प्रिय स्टूडेंट कॉमन है, इन चैप्टरों पे हर स्टूडेंट की नजर होती है, लेकिन ये एलजेब्रा ऐसा चैप्टर है चाहे तो आपको सिलेक्शन दिला दे या चाहे तो आपका सिलेक्शन रोक दे, एक एक पॉइंट एग्जाम हॉल में आपके लिए मायने रखेगा। तो चलिए देखिए, इसमें आपको हमने जो देखा है कि इसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड करके रखा है और ये 8 के 8 पार्ट सारे के सारे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पार्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। देखिए इसमें हमने ये पार्ट भी शामिल कर दिया है, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, ये हो जाएगा रैखिक समीकरण जो 2 वेरिएबल से है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, मैक्सिमा मिनिमा है, बाइनोमियल थ्योरम है, यूवी कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल इनवर्स है, ये सारे के सारे पार्ट हमने ऐड कर रखा है। प्रिय स्टूडेंट अब आप मुझे बताइए, क्या ज्योमेट्री का आपको पूर्णतः नॉलेज है? आप थोड़ा अपने आप पे सोचिएगा कि क्या ज्योमेट्री मुझसे बनती है, क्या एलजेब्रा मुझसे बनता है। इसी तरह से प्रिय स्टूडेंट आगे आप देखेंगे कि आपको कोऑर्डिनेट मतलब बेटा निर्देशांक ज्योमेट्री, क्या निर्देशांक ज्योमेट्री का संपूर्ण नॉलेज है? क्या मेंसुरेशन 2D, क्या 3D, क्या ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के बेटा ये सारे के सारे 10 पार्ट देखिए डिवाइड करके रखा है हमने। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री के सारे 10 पार्ट, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को हम 10 भागों में डिवाइड करके रीड करने वाले हैं। इसमें हर तरीके का पैटर्न लिया गया है। और इसके बाद में आप देखेंगे, इसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस है, DI पाई चार्ट है, बार ग्राफ है आपके पास में, इसके बाद में हिस्टोग्राफ है, टेबल चार्ट है, स्टैटिक्स है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से प्रिय स्टूडेंट मैंने आपके सामने 34 चैप्टर रखा है और इसमें से मैंने कुछ चैप्टरों का नाम भी लेना छोड़ दिया है। दरअसल आपके सामने इंडेक्स रखा हुआ है, हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो प्रिय स्टूडेंट आप देखिएगा कि 34 चैप्टरों में जैसा कि देखिए बच्चा प्रोबेबिलिटी छोड़ देता है, बच्चा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय, संचय छोड़कर चला जाता है,
बच्चा सांख्यिकी छोड़कर चला जाता है, बच्चा जो है हाइट एंड डिस्टेंस छोड़कर चला जाता है, और इसके बाद में पाई चार्ट हुआ, बार ग्राफ हुआ, हिस्टोग्राम हुआ, आपका टेबल हुआ, ये पार्ट छोड़कर जाता है। बच्चा त्रिकोणमिति से डरता है। आइए सार्थक एकेडमी, हम डरने नहीं देंगे, वादा रहा हमारा कि आपको जो है अल्टीमेट कॉन्सेप्ट देंगे। इसके बाद में बच्चा जो है कोऑर्डिनेट जैसे चैप्टर को छोड़ देता है, और वे ये चैप्टर है जहां से सिलेक्शन या तो आप ले सकते हैं या तो सिलेक्शन से दूर हो सकते हैं। तो आज से मैथ्स में डरने का नहीं है, हम आपको एडवांस मैथ्स के भी सारे पार्ट पढ़ाएंगे जहां से हार का सामना करना पड़ता है। प्रिय स्टूडेंट ध्यान दीजिए, देखिएगा अब मैं और कुछ चर्चाएं आपसे एक्स्ट्रा में करना चाहूंगा। एक सेकेंड, आइए प्रिय स्टूडेंट, जैसा कि अभी एसएससी ने क्वेश्चन कर रखा था कि भैया गुप्त संख्या किसे कहते हैं, चलो आइए अब हम आपको बता रहे हैं 2024। आप देखेंगे गुप्त संख्या प्रिय स्टूडेंट, ये गुप्त संख्या 22 होती है। कैसे होती है, क्या होती है, इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। अब कुछ खास चर्चा और देखिए, आ जाइए। हमने आपको जो है इस पूरी मैथ्स में 2668 कॉन्सेप्ट दे रखा है, और कॉन्सेप्ट के भी कॉन्सेप्ट हैं। इसका मतलब लगभग हम 10,000 प्लस कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, और आपको जो है किसी तरह से कमी नहीं होने देंगे। अब साथ साथ देखिए कि हम जो है लड़ाई समय की लड़ने वाले हैं। मैं कुछ चर्चा आपसे एक्स्ट्रा करना चाहूंगा। प्रिय स्टूडेंट नजरें इधर सभी की देखिएगा, आ जाइए। देखो सबसे पहले तो हमारी कैलकुलेशन स्किल सही होना चाहिए। क्या आपको फास्ट गुणा आता है, क्या आपको फास्ट भाग आता है? क्या आपसे कोई पूछे कि भाई क्या आप 100 तक के पहाड़े को स्पीड से बता सकते हैं? जी हाँ, हम सिखाएंगे। क्या आपको माइनस करना फास्ट आता है? बिल्कुल हम सिखाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमारे फास्ट कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट देखिए, एक्सेल रैंडम थ्योरम, जो कि जोड़ने की स्पीड बढ़ाता है। जैसे हम बाइक की स्पीड बढ़ाते हैं तो बेटा बाइक का एक्सीलेटर बढ़ाते हैं ना, बाइक की स्पीड बढ़ जाती है, वैसे ही एक्सेल रैंडम थ्योरम पे काम कराएंगे जिससे आपकी जोड़ने की स्पीड बढ़ जाएगी। इसी तरह से कॉन्सेप्ट के लेवल पर पीछे नहीं रहने देंगे, ये रहा हमारा वादा। तो चलिए, अगर आप अपनी मैथ्स को, अपने मैथ्स के प्रत्येक क्वेश्चन को 40-45 सेकेंड या 54 सेकेंड में प्रश्नों पे आक्रमण करना चाहते हैं तो आप जो है हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी चर्चा देखिए, और हम कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं आपसे। आप देखेंगे कि ये टाइम तो हमें लेना ही लेना है। साथ में देखिए हमारे कॉन्सेप्ट, हम एक्सेल रैंडम थ्योरम पे काम करेंगे। दूसरी बात कि आपका फास्ट कैलकुलेशन करने वाले हैं हम, ठीक है। इसके बाद में जो है तीसरी बात आप ये देखेंगे कि हम आपको डिजिट सम सिखाएंगे। इसके बाद में हम जो है लास्ट डिजिट सिखाएंगे। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट होगा यूनिटरी मेथड सिखाएंगे। इसके बाद में हम जो है, इसके बाद में आप देखेंगे कि हम जो है एलसी कॉन्सेप्ट के तहत कैलकुलेशन स्किल सिखाएंगे और आपको फास्टर बनाएंगे। वादा रहा मेरा कि आप लगभग एवरेज टाइम हर प्रश्न को 30 से 35 सेकंड में सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे। साथ साथ आपको बेटा ऑप्शन अप्रोच भी सिखाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन अप्रोच भी सिखाएंगे कि डायरेक्ट ऑप्शन पे आक्रमण कैसे करना है। सुना स्टूडेंट? तो चलिए, आज जो है हमने चर्चा की। बहुत दिनों से मन था कि मैं आपसे हमारे प्यारे सब्जेक्ट मैथ्स की चर्चा करूं, कि एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट की कोई भी एग्जाम हो, मैथ्स में किस तरह से चैप्टर को जो है वो पसंद करता है और किस तरह से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ये हम आपसे चर्चा करने वाले थे और जो आज हमने चर्चा की। और इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर में फिर से नाम लूंगा, जैसे लास्ट में प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, स्टैटिक्स, ये हाइट एंड डिस्टेंस हुआ आपके पास में। इसके बाद में आपका ट्रिग्नोमेट्री हुआ, कोऑर्डिनेट हुआ, मेंसुरेशन हुआ। इससे पहले जो है बेटा ये एडवांस मैथ्स का पार्ट है, ये ज्योमेट्री हुआ आपके पास में, अलजेब्रा हुआ। ये लास्ट के वे चैप्टर है, चाहे तो सिलेक्शन रोक दे चाहे तो सिलेक्शन दिला दे, हम आपको अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ्स में बेहतरीन सोच के साथ, ऑप्शन पे आक्रमण के साथ, 70% पेन फ्री मैथ्स के साथ में आपको सिखाएंगे। और प्रिय स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने
मेरी इतनी देर तक के बात सुनी, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और एक वादा रहा, नहीं होने देंगे आपकी मेहनत निरर्थक, नहीं होने देंगे आपकी मेहनत निरर्थक। और आपको 45 सेकेंड में हर प्रश्न को बनाना है, 30 से 45 सेकेंड में। तो आज ही ज्वाइन करें एकेडमी सार्थक। धन्यवाद मित्रों।